गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑफ। मैं फिर से आ जाता हूँ, थोड़ा हुआ क्या था। चलिए, तो अन्य पुरुष क्या है? अन्य पुरुष की ओर देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक, ये तीसरा पॉइंट है। कहता है जब सर्वनाम का व्यक्ति या सुनने वाला व्यक्ति और अन्य व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अन्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। अन्यवाचक सर्वनाम में आपको बता दें, वह, वे, यह, इनको या उसको या उनको, उन सभी को हम क्या कहते हैं? अन्यवाचक। अन्य क्या है? सुनना और बोलना और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसी को हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें क्या होता है? उ वर्ण में जितने शब्द बनते हैं, उ वर्ण में जितने भी शब्द बने हैं और अन्य पुरुष में सर्ववाचक चीज हुए छे, ओकरा कहै छियै क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उसको ही हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। उ का मतलब अन्य पुरुष। कहता है निजवाचक सर्वनाम। इसको थोड़ा हम विक्री दे देते हैं ताकि आपको समझने में अच्छा नहीं हो। तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो आपको इसके बारे में हम एक बार डायग्राम से भी बताए थे फेस आकर, लेकिन उसमें थोड़ा वॉइस कहता है क्लियर नहीं आता है। तो कहेंगे नहीं, क्या आप सब कितना लाइक किए हैं भाई भौजी? तो आप सब क्या करें? तो लाइक करें। क्या करें? लाइक मतलब पसंद हमको मत करे, पसंद कोई के सब्सक्राइब बटन भी दबाए, ठीक है। कहता है वह सर्वनाम जो निश्चित वस्तुओं का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, इसे, वे, ये। जैसे वह आपकी घड़ी है, यह मेरी घर है। विश्वास ना हो तो तुम भी पढ़ लो, विश्वास ना हो तो तुम भी पढ़ लो। तो इस प्रकार की इस पुस्तक को देखो कितनी उपयोगी है। तो कहता है कि मतलब निज का मतलब जिसका निश्चय व्यक्ति और वस्तु का क्या करना है? बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक कहते हैं। और निश्चय सर्वनाम क्या है ये बताते हैं। कहता है वे शब्द जो निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, किसी, अशोक कुछ खा रहा है, किसने कहा था, कोई आ रहा है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसमें निश्चित वस्तु का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। थोड़ा रुको। अब देखो, हमने आपको कुछ देर पहले ही बताए थे कि प्रश्नवाचक अब आता है। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? और इसके बाद भी हम डायरेक्टर अब चलेंगे ग्रामर में, क्योंकि उसको पूरा करके ही हम छोड़ेंगे। कहता वह सर्वनाम वह शब्द जो प्रश्न का बोध कराते हैं अर्थात प्रश्नवाचक बना देते हैं उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, कब, कहाँ, किसकी, कौन गा रहा है, उसको प्रश्न कर रहा है। और प्रश्नवाचक के सिंबल जो होता है इस टाइम से होता है। आपको बता दें कि प्रश्नवाचक के संभव इस रूप में होता है। तो एक वो उसको भी हम एक बार देते हैं, तुम क्या नाम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? प्रश्न कर रहा है, तुम इसको कब जाओगे। तो प्रश्नवाचक में इस तरीका से होता है। चलिए, आपको बता दें संबंधवाचक किसे कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो, वे शब्द जो अलग बातों में संबंध बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो सो, जितना उतना, जैसी वैसी, जिसकी। कहता वह जो पढ़ेगा सो पास होगा, जितनी मोड़ खोएंगे उतना दूध मिलेगा, जैसी करनी वैसी बन। यानी संबंध में मतलब कोई भी कहावत में संबंध जुड़ा हो उसे ही संबंधवाचक कहते हैं। अब देखो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भी क्या होता है? एक संबंध होता है। अब है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम आखिर क्या होता है ये समझते हैं। कहता जब कर्ता का कार्य करते समय स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जब भी कर्ता जो काम करता है वो स्वयं के कोई भी काम प्रयोग करता है उसे ही क्या कहते हैं? जैसे यहाँ देखिए, स्वयं, खुद या आप, अपना आदि।
मैं अपना खाना स्वयं बनाता हूँ। क्या? तुम अपनी पुस्तक स्वयं पढ़ो। मतलब ये क्या कर रहा था? निजवाचक, यानी कर्ता स्वयं के लिए जो काम करता है उसे ही हम कहते हैं निजवाचक। और एक और भी कई उदाहरण है, जैसे मैं आप कहीं जा रहे हैं, वह आपसे सुधारे। ऑब्जेक्टिव की तरह हम चलते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। चलिए आपको बता दूं कि तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है, तुम व्याकरण दृष्टि से क्या है। तो ये व्याकरण तुम का अर्थ होता है, हम बता दें, ये एक प्रकार से क्या है? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि कह रहा है कि वह कौन आया है, वह कौन सा शब्द है। तो कौन शब्द हमको हम बता दें तो वह एक प्रकार से सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यह मेरा छोटा भाई है, यह मेरा छोटा भाई है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि यह शब्द का व्याकरण का दृष्टि क्या होती है। तो यह छोटा मेरा भाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। अब देखो आपको बता दें ये जो कुछ, ये भी सर्वनाम है। कौन, ये भी सर्वनाम है। क्या, ये भी सर्वनाम। ये बेचारा जो सामने वाला जो बैठा हुआ है, जो इधर है, ये सर्वनाम नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुष में हमेशा हमको बता दें कि कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। देखो आप भी पुरुषवाचक सर्वनाम, वो भी है और मैं भी हूँ, पर ये कोई जो है ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक तो हम आपको बता दें ये, यानी कौन। तो एक प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के सर्वनाम है, इनमें से किस प्रकार के सर्वनाम है। तो आपको बता दें कुछ, कौन सी सर्वनाम? और निजी। ऑप्शन नंबर सी, यानी जिसमें क्या है? वस्तु और व्यक्ति का क्या हो? बोध ना हो। अब कहते हैं इनमें से कौन सा वाक्य दृष्टि से अशुद्ध है। मतलब ऐसा अगर कोई, जैसे मैं तेरे को बोला था तुम्हें आगरा जाना है, ये सही है। और तुम कौन आया था, ये भी सही है। कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं, तो ये शुद्ध है। अगर यहाँ कह रहा है हमको क्या? अशुद्ध कह रहा है, तो हम बता दें कि ये मैं तेरे को बोला था, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ए। वह आदमी नहीं, तो वह शब्द क्या है? तो वह आदमी नहीं, वह शब्द क्या है? तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण नहीं, वो हो जाएगा सर्वनाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहता कि आंखें देखा जाता है, वो कौन सा कारक है? आंखें देखा जाता है, वो कौन सा करण कारक है? क्या है? करण। इसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोनो खास। महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चल रहे हैं, ठीक है। आप कहता है आप किस प्रकार के सर्वनाम है। आप अगर कहें तो ये हमेशा क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। अगर है चाय में कुछ पड़ा है, इस वाक्यों में कुछ अक्ष का कौन चीज है? तो कुछ अक्ष ना तो समान, तो वो क्या है? सर्वनाम है। तो कुछ क्या है? सर्वनाम है। अगर यह मेरे हथियार है, इस वाक्यों को किस प्रकार के सर्वनाम किया जाता है? यह मेरे हथियार है, इसको हम कहते हैं तो ये मेरे हथियार, यानी संसाधन हो गया। और जब संसाधन हुआ तो आपको बता दें कि ये कौन सा वचन हुआ? नीच मतलब कहता है स्वयं। नीच का मतलब ये हथियार क्या है? संसाधन, यानी स्वयं के लिए। तो एक प्रकार से क्या हुआ? नीच वाचक सर्वनाम। वे कल आएंगे, इस शब्द का सर्वनाम क्या हो जाएगा? तो कल आएंगे, तो एक प्रकार से क्या हो गया? पुरुष हो गया। किसी पुरुष एक ने कह रहा है, वह क्या कर रहा है, इस वाक्य में क्या अक्षर का क्या है? तो एक प्रकार से प्रश्नवाचक उससे पूछ रहा है।
कहता है इनमें से अनिजयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो अनिजयवाचक सर्वनाम नहीं है। जैसे वह क्या आया, तो वह क्या आया जिसमें इसमें है नहीं है, इसमें था है, ये सब है। और अनिजय जिसमें कुछ नहीं हो तो उसको अनिजय कहते हैं। अब कहता है इनमें से संबंधवाचक कौन है, तो संबंध जिसकी लाठी उसकी बैन, जैसी करनी वैसी बरने, जो पढ़ेगा तो पास होगा। कौन गाना गा रही है, तो कौन गाना गा रही, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, क्योंकि संबंध जुड़ा है तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक आपको बता दें जिसमें एरो का चिन्ह रहेंगे उसे प्रश्नवाचक है। यानी किसकी पुस्तक पढ़ी रही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब है प्रश्न 32 33 है ना। चलो इसको हम तो फास्ट चलते हैं क्योंकि ज़्यादा करेंगे इसका तो है फल खींचे रहते हैं। ठीक है, अब इसको बता दें। अब देखो सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको बता दें सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं आप हमारे, ये सर्वनाम कौन सी आता है, तो उत्तम पुरुष में आता है। ठीक है, उत्तम पुरुष में आता है। अगला है तुम तुमको, अगला है यहाँ कहता है तुम तुम्हें आपको, ये कौन सा सर्वनाम है, तो तुम तुम आप ये मध्यम सर्वनाम है। कौन क्या किसकी कहाँ से कौन सा सर्वनाम है, तो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम। संज्ञा के काम करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं जी, तो क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के साथ जो काम करता है उसे संज्ञा कहते हैं। कोई कुछ शब्दों का अर्थ कौन सा है, तो कोई कुछ अगर कहे तो वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है और निजीय वाचक, यानी इसमें वस्तु और व्यक्ति का ना हो। उत्तम का वाचक कौन सा है, तो उत्तम वाचक है हमारा मैं हम। संबंध में वाचक का उदाहरण को है, संबंध वाचक में जो सो कहता। और निजीय वाचक का उदाहरण कौन है, और निजीय वाचक का उदाहरण है कोई आ रहा है। तो आगे है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अन्य पुरुष क्या है, उन्हें या उसे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो कौन सा शब्द सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। तो आगे है किस शब्द का समूह प्रश्नवाचक है, तो किस शब्द का समूह प्रश्नवाचक है, हमने बताया है कौन क्या किस, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। और 40 को क्वेश्चन है, फटाफट हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, घंटा हो सकता है दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बता दें SBC स्मार्ट क्लास आप सबको लाइक सब्सक्राइब किए हैं तो कर भी लेना है। ठीक, क्योंकि आप चल रहा है व्याकरण की एक नई सीरीज, पूरे आप ऑल इंडिया इसको पूरा करके ही दम मारेंगे तब किसी को। किस संबंध का वाक्य वाचक है, मतलब किस वाक्यों के संबंध में वाक्य है, तो आप तेरे पाँव सरिये ज्योति रंबी, तो ये क्या है, पटवारी जी की परीक्षा है। तो अगला है 23 का, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, तो ये कौन सा वाचक है, तो कौन सा है, तो निजीय वाचक सर्वनाम। केमिस्ट्री का भी हम पूरा फॉर्म आपको बता देंगे क्लास 12 का। कहता है किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। कहता है घंटी बज रही है या कोई आया है, इस पंक्ति का सर्वनाम क्या है, क्या है, अनिजय वाचक। किस सर्वनाम का भेद नहीं, आज देखा है अस्थिवाचक सर्वनाम। अब देखो किस क्रम में प्रश्नवाचक नहीं है, तो किस क्रम में प्रश्नवाचक नहीं है, तुम। आगे की ओर 38 नंबर का क्वेश्चन है कि यह काम करूंगा, तो इस वाक्य के निजवाचक सर्वनाम क्या होगा, तो यह काम करूंगा तो आप यानी खुद। और एक 2 को और क्वेश्चन है बस, उसके बाद राधे राधे श्याम श्याम। तुम सर्वनाम का प्रयोग किस क्रम में नहीं हो सकता है, तो क्या संबंध बताने में। अगला है तुम आप या हिंदी वाक्य की पुरुषवाचक सर्वनाम का सर्वनाम है, तो क्या है, एक प्रकार से मध्य पुरुष है, क्या है, मध्य पुरुष। आज का टॉपिक बस यही समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत। और SBC